Good morning all of you. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? The Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, has signed an MOU with which organization to exchange data? हमारे ऑप्शंस है A CBIC, B CBC, C GOI, D RBI। हमारा आंसर है A CBIC। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने डेटा के सहज द्विपक्षीय आदान प्रदान की सुविधा के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी कि CBIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार दोनों संगठन एक दूसरे के साथ स्वचालित और नियमित रूप से डेटा और जानकारी साझा करेंगे। अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 2020 से भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? Which act has been implemented in India since 20th July 2020? हमारे ऑप्शंस है A व्यापारी संरक्षण अधिनियम 2019, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019, C उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, D इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है C उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से भारत में लागू किया गया है। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है। नया अधिनियम खरीदारों को पारंपरिक विक्रेताओं के साथ साथ नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं प्लेटफॉर्मों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक ने MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as MD and CEO of Karur Vaishya Bank? हमारे ऑप्शंस हैं A अजय त्यागी, B अमरीश पाल, C सुखदेव सिन्हा, D रमेश बोड्डू। हमारा आंसर है D रमेश बोड्डू। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल ने रमेश बाबू बोड्डू को बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, सिस्टम एप्लीकेशन उत्पादों में डेटा प्रोसेसिंग यानी कि SAP के नए भारत MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new India MD of Systems, Applications and Products in Data Processing, that is SAP? हमारे ऑप्शंस है A देवदीप सेनगुप्ता, B कुलपति बवा, C मनप्रीत सिंह, D कुलदीप सेन। हमारा आंसर है B कुलपति बवा। SAP में सिस्टम एप्लीकेशन और उत्पादों में कुलपति बवा की नियुक्ति को SAP भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में घोषित किया है। वो अवलंबी डे का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? Which bank has launched a campaign to distribute face masks and sanitizers? हमारे ऑप्शंस है A भारतीय स्टेट बैंक, B बैंक ऑफ इंडिया, C पंजाब नेशनल बैंक, D यूनाइटेड बैंक। हमारा आंसर है C पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक का अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था। यह अभियान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, मानवता के लिए गुलबेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? हमारे ऑप्शन है ए मलाला यूसुफजई, बी ग्रेटा थुनबर्ग, सी टी.आर. थंडर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी ग्रेटा थुनबर्ग। द क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? हमारे ऑप्शंस है ए म्यांमार, बी रूस, सी अमेरिका, डी मालदीव। हमारा आंसर है डी मालदीव। 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम क्या है? स्पेस एक्स हैज लॉन्च्ड साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? हमारे ऑप्शंस है ए कोरिया 2, बी NSS-2, सी एनालॉग 2, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी NSS-2। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह NSS-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा यानी कि GTO में तैनात किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान किए हैं। ड्रोन का नाम क्या है? DRDO has provided drones to the Indian Army. What is the name of the drones? हमारे ऑप्शंस है ए इंडिया, बी भारत, सी हिंदुस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारतीय सेना को भारत नाम के ड्रोन प्रदान किए हैं। पूर्वी लद्दाख के उच्च ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है? इन विच स्टेट इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज बिगन? हमारे ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। हमारा आंसर है ए दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन यानी कि AFCC का उद्घाटन किया है। सम्मेलन अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उद्यम समाधान शुरू किया है। इसका नाम क्या है? ओला हैज रोल्ड आउट इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन टू ग्लोबल कस्टमर्स। व्हाट इज इट्स नेम? हमारे ऑप्शंस है ए ओला कॉरपोरेशन, बी ओला कॉरपोरेट, सी ओला कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी ओला कॉरपोरेट। भारत स्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम गतिशील समाधान ओला कॉरपोरेट की शुरुआत कर रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों के लिए उद्यम की पेशकश को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, टून्स मीडिया अवार्ड 2020 किसे मिलेगा? हु विल रिसीव टून्स मीडिया अवार्ड 2020? हमारे ऑप्शंस हैं ए आरव सिंह, बी पूरव शर्मा, सी अर्नव चौधरी, डी सुरजीत भल्ला। हमारा आंसर है सी अर्नव चौधरी। टून्स मीडिया समूह द्वारा एनिमेशन मास्टर्स समिट AMSS
2020 के तहत द लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार की स्थापना की गई। डिजिटल संस्करण को मरणोपरांत महान एनिमेशन के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके मूल्यवान योगदान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, जापान ने डेक्सामेथासोन को किस उपचार के लिए मंजूरी दी? फॉर व्हाट ट्रीटमेंट डिड जापान अप्रूव्ड डेक्सामेथासोन? हमारे ऑप्शंस है ए मलेरिया, बी कैंसर, सी कोविड-19, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी कोविड-19। जापान सरकार ने हाल ही में डेक्सामेथासोन को कोविड-19 के दूसरे उपचार के रूप में मंजूरी दी है। ब्रिटेन में दिखाया गया कि इस दवा के कारण कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर कम हुई है। डेक्सामेथासोन को रेमडेसिविर के साथ उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। ब्रिटेन के एक नैदानिक परीक्षण ने साबित किया कि पहली दवा के रूप में डेक्सामेथासोन ने कोविड-19 से लोगों की जान बचाई। भारत ने जून 2020 में डेक्सामेथासोन के उपयोग को मंजूरी दी थी। इस दवा ने कोविड-19 के 1/3 रोगियों की मृत्यु दर को कम किया जो वेंटिलेटर पर है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेक्सामेथासोन को मिथाइल प्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में मंजूरी दी। अब तक भारत ने कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित दवाओं को मंजूरी दी है, जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर, डेक्सामेथासोन, टैक्सिलिजुमैब, इटोलिजुमैब। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।